गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको बिजनेस स्टडीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करा रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टूडेंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनियों को हम कंपनी के नाम से भी जानते हैं और ये कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 था ये पहले। अभी इसमें अमेंडमेंट हो गया है और अभी ये कंपनीज एक्ट 2013 में स्टैब्लिश होती हैं कंपनीज। कंपनी की एक डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। देखिएगा, ए कंपनी कैन बी डिस्क्राइब एज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ये एक डेफिनेशन है जो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में दी गई है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, पहले ये कंपनी एक्ट 1956 हुआ करता था और बहुत दिनों तक इसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हुए, कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ। तो अब बहुत सारे जो प्रोविजंस पेंडिंग थे उन सबको एक साथ लेकर के अभी एक नया कंपनीज एक्ट 2013 पास कर दिया गया है रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब कंपनीज जो है वो पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर होती है। तो सबसे पहले हम जाने कंपनी है क्या। स्टूडेंट्स, बिजनेस में हमने देख लिया कि कम पैसे हैं या कम रिसोर्सेज हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सबसे सूटेबल है। अगर थोड़ा सा और उससे ज्यादा फंड्स अवेलेबल हैं या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस सूटेबल है। इसके बाद एक हमने पढ़ लिया जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी पढ़ लिया। तो अभी हम देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब ज्यादा फंड हो या ज्यादा हमारे पास में रिसोर्सेज हो तो हम जॉइंट स्टॉक कंपनी को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैपिटल है या इन्वेस्टमेंट है वो लाख, 2 लाख, 10 लाख में नहीं बल्कि करोड़ों में होता है। ठीक है, तो अगर आप अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपके पास में फंड्स अवेलेबल हैं तो। स्टूडेंट्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी असल में कंपनी अपने फंड्स यूज ना करके पब्लिक में शेयर्स इशू करते हैं और उसके बदले में जो पैसे आते हैं उससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो प्रॉफिट होता है वो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं। ठीक है, तो अब हम कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनी इज डिस्क्राइब्ड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। असल में कंपनी कोई किसी आदमी का नाम नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि एक इमेज क्रिएट की हुई है। हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एंटिटी सेपरेट है और लीगल एंटिटी मतलब लॉफुल है, यानी कि लॉ कैसे लीगल का वर्ड यूज हुआ है वो इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप कंपनीज एक्ट 2013 में स्टैब्लिश हुई है। एक्ट यानी कि लॉ। ठीक है, एक लॉ के अकॉर्डिंग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी का मतलब ये कंपनी जो है वो शेयर होल्डर से सेपरेट है, यानी अगर शेयर होल्डर को कोई लॉस वगैरह होता है तो उसके अपने पार्ट तक होगा, कंपनी इसका लॉस बियर नहीं करेगी। ठीक है, इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। केवल लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो केवल अपने शेयर तक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, इसकी एक कॉमन सील भी होती है जिस सील से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी while the board of directors is chief managing body and elected by the shareholders. स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर वो लोग हैं जो कंपनी में पैसे लगाते हैं और सीधी सी बात है, जो कंपनी में पैसे लगाएगा वो कंपनी का मालिक होगा और जो मालिक होगा कंपनी का वही डायरेक्टर्स, चीफ मैनेजर वगैरह को अपॉइंट करेगा। सीधी सी बात है। तो जो कंपनी है ये शेयर होल्डर्स पर चलती है। जितने शेयर होल्डर्स होंगे उनका जितना पैसा कंपनी में लगा हुआ होगा वही कंपनी की शेयर कैपिटल होगी। ठीक है, ये अब कंपनी कभी भी अपने पैसे से काम नहीं करती, एक आम आदमी से पैसे लेती है, बदले में उसे शेयर्स इशू करती है। शेयर का मतलब है उसका पार्ट। ठीक है, कैपिटल का बहुत छोटा पार्ट।
तो शेयर्स के बदले में वो पैसे लेती है, बदले में शेयर दे देती है, और जब किसी को अपने पैसों की जरूरत होती है तो शेयर्स को कैंसिल करके उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो कंपनी जो है ये पब्लिक के पैसे को यूज करती है और बिजनेस करती है, और जो जितने शेयर होल्डर्स हैं और उनमें उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसका जितना शेयर उसको उतना प्रॉफिट। अगर लॉस भी है तो लॉस भी उतना ही बियर करेंगे ये लोग। ठीक है, तो बात करते हैं फीचर्स। कंपनी के फीचर्स क्या हैं? स्टूडेंट्स, कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन, जिसकी हमने बात की। आर्टिफिशियल किस लिए है? क्योंकि कंपनी जो है ये स्टैब्लिश करी गई है। ठीक है, एक कंपनी इज ए क्रिएशन ऑफ लॉ, क्योंकि लॉ से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, तो ये कोई पर्सन नहीं, एक आर्टिफिशियल इमेज बनी हुई है कंपनी की। ठीक है, जिसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। हमने इस लॉ की बात की थी, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में एस्टेब्लिश होती है, तो इसका अलग जो है वो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि शेयर होल्डर्स जो है उनसे अलग है कंपनी का स्टेटस। अगर शेयर होल्डर कोई कंपनी से अलग होना चाहे तो कभी भी अलग हो सकता है, कंपनी फिर भी चलती रहेगी। इट मींस कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है। बात आती है थर्ड, फॉर्मेशन की। इसका जो फॉर्मेशन है वो लीगल है। कंपनीज एक्ट में इसको रजिस्टर कराना होगा, अपने शेयर्स को भी लिस्टेड कराना होगा, और उसके बाद कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। ए कंपनी इज बीइंग क्रिएशन ऑफ लॉ कैन बी बॉट टू एन एंड ओनली बाय लॉ। It will only cease to exist when a specific procedure for the closure called winding up is completed। मतलब यह है कि जो कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट लॉ से हुआ है, तो उसका जो एंड है या एस्टेब्लिशमेंट को जो खत्म करना है, या वाइंडिंग अप बोलते हैं उसको टेक्निकल टर्म में, या क्लोजर भी बोलते हैं। कंपनी जो क्लोज होगी वो भी लॉ से ही होगी, बनी भी लॉ से है तो लॉ से ही क्लोज ये होगी। मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जिसकी हमने भी बात की थी ऊपर। शेयर होल्डर्स आएंगे जाएंगे, लोग अपना पैसा निकालेंगे, नए लोग पैसे लगाएंगे, लेकिन कंपनी का स्टेटस फिर भी रहेगा, चलता रहेगा। बात आती है कंट्रोल की। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब जो लीडिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका एक एसोसिएशन, which appointed by the top management official for the running the business। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और वही बिजनेस को रन करते हैं। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। द डायरेक्टर्स होल्ड ए पोजीशन ऑफ इमेंस सिग्निफिकेंस एज दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर फॉर वर्किंग ऑफ द कंपनीज। कंपनी जो भी काम करती है उसके लिए जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है वो सीधे अकाउंटेबल है। कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए डायरेक्टर्स जो है वो अकाउंटेबल है, यानी कि उनकी जिम्मेदारी बनती है वो कंपनी को अच्छे से रन करें, और अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो वो जवाबदेही शेयर होल्डर्स के लिए उन्हीं की होगी, क्योंकि उन्हीं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सैलरी भी दी जाती है, कमीशन भी दिया जाता है, यानी कि होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की होती है, उन्हीं के पास सारी पावर्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद है लायबिलिटी। कंपनी की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, जिसकी हम बात करते हैं। मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि जो भी मेंबर्स हैं वो केवल अपने शेयर तक के लिए वो जिम्मेदार है। लॉस होगा तो केवल उसका अपना होगा, कंपनी के लॉस से उसका कोई मीनिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी सेल हो सकती है, नहीं, केवल वो अपने शेयर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अभी आज कंपनी के बारे में जाना और उसके फीचर्स के बारे में जान लिया। ठीक है, इसके बाद हम मेरिट्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।